हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपका स्वागत है अतुल कुमार शर्मा ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं अपनी एक बात सुनाता हूँ आज कि जैसे आपको मालूम है कि मैं दिव्यांग हूँ और बचपन में किसी ने मुझे चिढ़ा दिया। बचपन में ना तो बच्चों में समझ होती है कि वो क्या कह रहे हैं और ना जो सामने वाला जो सुन रहा है उसमें समझ होती है, क्योंकि बचपन तो बच्चों जैसा ही होता है। तो मैं जो था इस बात से खफा हो गया और घर गया और रूठ गया और मायूस रहने लगा और पापा जी कि इससे हुआ क्या है। तो मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की कि मुझे किसी ने चिढ़ा दिया है ये है। तो कुछ दिन मैंने अनमना सा रहा, खाना उस हिसाब से नहीं खाया, तो पापा जी को चिंता ज़रूर हुई। फिर कैसे न कैसे उन्हें मालूम चल गया कि इसको कुछ बच्चों ने चिढ़ा दिया है, इसके चलने के तरीके को लेकर, यानी कि जो दिव्यांग था है उसको लेकर। तो पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी जो है कहानी सुनाई और वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस कहानी ने मुझे आज तक सहारा दिया है। आज तक मेरे अंदर जो बदलाव है पॉजिटिविटी की ओर मुझे ले गया है। तो हमारे घर में रामचरितमानस जो है सुबह शाम पढ़ा जाता था दोस्तों, और रामायण के जो भी पात्र थे मैं उन सब से कनेक्ट हो गया दोस्तों। और राम भगवान के जो जीवन, जो उनका चरित्र था, उससे बहुत प्रभावित हो गया दोस्तों। बचपन में था तो इस चीज़ को एक कहानी के रूप में ही लेता था। तो उसमें जो जनक जी थे उनकी कहानी पापा ने मुझे सुनाई कि उनकी सभा थी और उसमें अष्टवक्र, यानी वो 8 जगह से टेढ़े थे, अष्टवक्र जी। तो उनके सभा में वो आए हुए थे और चूँकि जो सिंहासन थे वो थोड़े ऊंचाई पे लगाए गए थे सभी के लिए, और राजा के सिंहासन सबसे ऊंचे। तो अष्टवक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे उन्हें चलने में दिक्कत, तो वैसे ही वो चले तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो सिंहासन था दोस्तों, उस पर उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि वो चढ़ नहीं पा रहे थे, खूब प्रयास किया, लेकिन वो एक जगह तो गिर ही गए और सीधा सिंहासन से चढ़ते चढ़ते वो नीचे गिरे। तो लोग खूब हंसने लगे, खूब उनके विषय में कुछ कुछ कहने लगे और उनकी जो दिव्यांगता था उसके मजाक उड़ाने लगे। तो वो एकदम से उठे, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं मूर्खों की सभा में आ गया हूँ। अब वहाँ तो एक से एक जो थे जानकार ज्ञानवान लोग बैठे हुए थे, बहुत साधु महात्मा मंत्री सब कुछ, और जनक जी की सभा थी, एक राजा जी की सभा थी, उसमें ऐसा कह देना। तो सबको बहुत बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे अंदर जो गुण हैं वो तो आपने देखे ही नहीं। मेरे ऊपर की जो काया है जो कि मिटने वाली है, जो पल पल स्वरूप बदलती है, और जो नश्वर है, अस्थिर है, उसको देखकर आप मजाक उड़ा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। तो आप तो इसी काया तक पहुँच पाए, मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो गुण है, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाए। तो इस सभा में आपसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ। जो भी बैठे हुए, जो भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ। तो फिर राजा जी को अपनी बात जो है उनकी ठीक लगी, उन्होंने उन्हें बैठाया और फिर उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी ज्ञानवान लोग हैं वो मुझसे सार्थात करें, हम शास्त्रों की बात करेंगे और देखें कि कौन जीतता है उसमें। तो जब सबको चैलेंज कर दिया तो वो उनसे पूछते जा रहे थे, अष्टवक्र जो भी शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से उसका जवाब देते जा रहे थे। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। अंत में अष्टवक्र जीत गए और जो भी वहाँ के लोग थे वो उनसे हार गए दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों का जितना उन्हें ज्ञान था उसका शायद 50% भी वहाँ के जो भी ज्ञानवान अपने आप को मानते थे, जो उस अहम भाव में थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, उनका अहम टूट चुका था। फिर जनक जी ने उन्हें अपना गुरु माना, उनके चरणों में अपना सिर नवाया, और जब जनक जी जैसे महान जो कि बहुत ज्ञानवान थे उनके चरणों में सिर नवाया, तो उनके जो भी मंत्रीगण थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तो जब ये कथा मुझे सुनाई ना दोस्तों, और इसने मेरी लाइफ बदल दी। फिर मैं कभी भी जो है उस चीज़ को उस हिसाब से नहीं लेता था। कोई भी मुझे चिढ़ाता था, मुझे अष्टवक्र की कहानी याद आ जाती थी और मन में एक खुशी हो जाती थी कि उन्होंने भी वो चीज़ फेस की, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर जो है लाइफ में इतने आगे बढ़े कि एक राजा ने उन्हें सम्मान दिया, अपना गुरु माना दोस्तों। यहाँ मैं एक ही बात कहूँगा कि लाइफ में यदि आप में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो कभी किसी का मजाक उपास ना उड़ाएं।
हो सके तो उसके अंदर यदि कुछ टैलेंट है, गुण है, तो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो आपकी आंखें खोलता है, और जो आपकी आंखें ही बंद कर दे वो कैसा ज्ञान। तो यदि आपकी आंखें खुली हैं तो सामने वाले के अंदर क्या गुण है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, उस चीज़ को टच कर लोगे। लेकिन यदि आप अज्ञानी हो, आप में ज्ञान नहीं है, तो आप उसका जो ऊपर का आवरण है उसी तक पहुँचोगे, उसी को देखोगे कि हाँ ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा, उसी में उलझ जाओगे। और इसी को कहते हैं मूर्खता की निशानी। तो समझदार व्यक्ति वही है, यदि आप ज्ञानवान हैं तो उस इंसान के जो भी गुण है उस तक पहुँचें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।